हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12 की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की फर्स्ट मैथ पढ़ाएंगे। देखो ध्यान देना यहाँ पर। देखो, विविध प्रश्नावली में बताना है, ठीक है ना। मैथ और हमें क्लास कौन से 12, ठीक है। एनसीईआरटी हमें मैथ बताना है, ठीक है। इसके बाद में सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास, हमने पहले से नोट कर लिया, ठीक है। हमारे पास सवाल कह रहा था कि यदि ए कामा बी और सी वास्तविक संख्या हो, और कह रहा है सारणिक का मान दिया हुआ है, डेल्टा बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हो तो कह रहा है दर्शाइए कि दर्शाना हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर बी बराबर सी, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये चलो, अच्छा तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से लिखेंगे डेल्टा बराबर, ठीक है। चलो, यहाँ पर डेल्टा कितना है, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसको सी प्लस ए और ए प्लस बी और बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। ध्यान देना यहाँ पर। अब इसके बाद देखो, ध्यान देना। अब इसके बाद करते गए हैं, अगर हम यहाँ पर C1 में, ठीक है ना, अगर C1 में C1 C2 C3 को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। याद देखना, C1 C2 C3 इस प्रकार चलता है, C1 C2 और C3। अच्छा, अब देखो ध्यान यहाँ पर, जब हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर b कितने बार दिया है, 2 बार, तो यहाँ पर कितना है 2b, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब हम यहाँ पर इसे जोड़ेंगे b प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, तो b कितने बार है 2b, c कितने बार है 2c और a कितने बार है 2a। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे पास कितना a प्लस बी प्लस सी, इसी प्रकार से हमारे पास जो पहला स्तंभ है, इसी प्रकार से सब पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 2a प्लस बी प्लस सी और फिर 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी, फिर आगे a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो आगे, फिर इसके बाद में आगे देखो डेल्टा बराबर, अब इसमें कुछ हमारे पास कॉमन आ रहा है। देखो 2 कोष्ट में कितना है, a प्लस बी प्लस सी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। तो यहां पर बचेगा कितना, 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कितना बचेगा, c प्लस ए, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, फिर b प्लस कितना आ जाएगा c, ओके। अच्छा, यहां पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर a प्लस बी, फिर b प्लस सी, फिर आगे कितना दिया है c प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहां पर करते क्या है, देखो ध्यान देना यहाँ पर। अब यहां पर हम करेंगे, देखो r1, ध्यान देना यहाँ पर, r1 टेंस टू r1 माइनस का r2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसको इसमें घटा देते हैं, ठीक है ना, इसको इसमें घटा देते हैं, और फिर इसके बाद आ जाओ r2 टेंस टू, ठीक है ना, r2 टेंस टू, और फिर लिखेंगे r2 माइनस का r3, मतलब कि r3 को r2 घटा देंगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर डेल्टा बराबर 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। चलो, जब इसको इसमें घटाएंगे कितना देगा यहाँ पर 0, और इसको इसमें घटाएंगे, देखो यहाँ पर, तो r1 कितना दिया हमारे पास c प्लस ए माइनस r2, माइनस का गुणा हो जाएगा a माइनस का b, तो a से कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर c माइनस का b, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आगे r1 कितना दिया है यहाँ पर a प्लस बी, फिर माइनस, अब यहाँ पर r2 कितना दिया है b माइनस c, तो b से b कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर a माइनस का c। अब देखो इसके बाद, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कह रहा r2 टेंस टू r2 माइनस r3, मतलब r3 को
R2 में घटा दिया जाए, ठीक है ना। तो 1 में 1 चला गया, कितना जगह यहाँ पर 0, ठीक है। अब इसको इसमें घटाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, फिर माइनस का b माइनस का c, b से b कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर a माइनस का c, तो यहाँ पर लिख दिया a माइनस का c, ओके। फिर इसके बाद देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर आगे, कितना है b प्लस c माइनस c और माइनस का a, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना माइनस c, देखो c से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर b माइनस का a, तो यहाँ पर दिया है b माइनस का a, और कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, और b प्लस c और c प्लस a। चलो अब इसके बाद देखो इसके बाद में आपको लिखना होगा यहाँ पर R3 के अनुदेश, ठीक है ना, प्रसरण करने पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कोष्ट में कितना जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1, फिर कोष्ट में अब आपको करना क्या है, देखो 1 का क्या यहाँ पर कितना होता है हमारे पास a31, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपको इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो इसका गुणा करिए, यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पर बी सी और फिर माइनस का बी स्क्वायर, और इसके बाद में एक गुणा करेंगे माइनस का ए सी, और फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर प्लस का ए बी, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद में माइनस, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, a माइनस सी, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहां पर लिखेंगे डेल्टा बराबर 2 कोष्ट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो अब यहां पर हम इसी प्रकार से रख देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बी सी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी, फिर प्लस का ए बी, ओके, और माइनस, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम इसका सूत्र खोल देंगे इससे, ठीक है ना, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ओके। अच्छा, देखो यहाँ पर c लग जाएगा, ठीक है, 2ac, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद में देखो इसके आगे डेल्टा बराबर हमारे पास आगे दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी, बराबर नहीं सॉरी, फिर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर बी सी, फिर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर ए बी। अब इसके बाद में यहाँ से माइनस का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, देखो इसका माइनस का क्या कर देंगे गुणा, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का 2ac, ओके। चलो बराबर, अब देखो ना, अब हम इसके बाद में क्या लिखेंगे, देखो यहां पर हमारे पास डेल्टा बराबर हमारे पास दिया हुआ था कितना 0, कितना लिखेंगे 2 कोष्ट में a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर कितना जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर फिर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का ए सी, देखो 2ac में एक ac चला गया है तो यहाँ पर बचेगा प्लस का ac, ओके। फिर यहाँ पर प्लस का यहाँ पर बचेगा ab, ठीक है ना, और प्लस का bc और बराबर 0, डेल्टा बराबर हमारे पास दिया हुआ था कितना 0, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान देना, अब इसके बाद में देखो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। इसके बाद पहला हमारे पास 2 कोष्ट में a प्लस बी प्लस सी बराबर, एक बार इसे 0 लिख सकते हैं, एक बार इसे लिख दिया जाए माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए बी प्लस का बी सी बराबर 0। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर एक बार 0, जब 2 का भाग देंगे 0 में तो 0, एक तो पहला हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम ये पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, ए सी प्लस का ए बी प्लस का बी सी बराबर,
अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अगर देखो अगर यहाँ पर अगर सी के स्थान पर हम ए रख देते हैं, सी के स्थान पर कितना ए, ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा सी के स्थान पर अगर हम ए रख देते हैं तो यहाँ पर सी बराबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर ए के स्थान पर बी रख दें, क्या रख दें ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अगर बी रख दें तो कितना जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर देखो बी के स्थान पर अगर हम सी रख दें तो कितना जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब बराबर हो चुका है, ठीक है। तो ये ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है ना, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में सवाल नंबर देखो 5, देखो सवाल नंबर 5, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि ए बराबर 0 नहीं है, ठीक है ना, ए बराबर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, हो तो समीकरण कह रहा है हमारे पास दिए हुए है को हल कीजिए, ठीक है। इसे हमें हल करना है और कह रहा है ए बराबर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इसे हल करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर लिख दें R1 टेंस टू, ठीक है ना, R1 टेंस टू और इसके बाद में यहाँ पर लिख दें R1 माइनस का R2, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर यहाँ पर लिख दें R2 टेंस टू फिर R2 और माइनस का R3, यहाँ पर लिख दें इससे, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो जब हम इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर x देखो ध्यान है, तो R1 कितना दिया है हमारे पास, देखो R1 दिया है हमारे पास x प्लस a और माइनस का x कैंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पर a, यहाँ पर कितना हो जाएगा a। अब इसको इसमें घटा दिया जाए, ठीक है। चलो अच्छा तो यहाँ x माइनस x और माइनस का a, तो x से x कैंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का a बचेगा, ठीक है। चलो आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, फिर इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर इसको इसमें घटा दिया जाए, यहाँ पर कितना दे 0। चलो अच्छा फिर आगे फिर कह रहा है हमारे पास कि R2 टेंस टू R3, मतलब R3 को R2 में घटा दिया जाए, इसको इसमें तो यहाँ पर कितना जाएगा 0, इसको इसमें घटा दिया जाए, देखो देने पर x प्लस a माइनस का x हो गए, x से x कैंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पर a बचेगा, ठीक। अब इसके बाद देखो देने पर इसको इसमें घटा दिया जाए, ठीक है, इसको इसमें घटा दिया जाए, कितना जाएगा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर R2 पहले रख दिया है और माइनस का R3 का मान कितना है x माइनस का a, तो x से कैंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का a बचेगा। अब अच्छा देखो इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस का a, ओके बराबर 0। अब हम इसे क्या करते हैं हल कर देते हैं, ठीक है, सरल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना आपको प्रसरण करने पर, ठीक है, ओके। देखो तो a कोष्ठ के अंदर देखो ये कैंसिल इसका गुणा इसमें तो कितना जाएगा ax और प्लस का a स्क्वायर, अब इसका गुणा इसमें तो देखो माइनस का ax हो जाएगा, कितना जाएगा पर प्लस का ax हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ ये माइनस का है a घेरा, तो यहाँ पर कितना है प्लस का a, फिर इसके बाद देखो देना है ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें तो यहाँ पर कितना है 0, इसका गुणा इसमें तो यहाँ पर कितना प्लस का ax बराबर 0। चलो अब इसके बाद करते क्या देखो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम a का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर x फिर प्लस का a क्यूब फिर प्लस का a स्क्वायर x फिर प्लस का इसमें गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर x बराबर 0। अब इसको हम क्रम से लिखते हैं यहाँ पर a क्यूब, फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर a स्क्वायर कितना दिया है a स्क्वायर x 3 बार दिया है, तो यहाँ पर प्लस का 3a स्क्वायर x बराबर 0, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर जब हम यहाँ पर से हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा a प्लस का 3x बराबर 0। तो मैं आपको a स्क्वायर का भाग दे देना है 0 में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कहना है a प्लस 3x बराबर 0।
तो इसके बाद में करते गए यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर ए को 75 करते हैं तो माइनस का ए। अब यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस का ए बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आपको हम सवाल नंबर, देखो सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है। सवाल नंबर 6 है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, 4a² b² c²। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर LHS बराबर RHS, ध्यान दो। इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर, जब यहां पर LHS लेने पर, ठीक है ना, जब LHS लेंगे तो यहां पर डेल्टा बराबर इसे मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, डेल्टा बराबर a², फिर यहां पर a² प्लस का AB, फिर AB, फिर इसके बाद में BC और B² और B² प्लस BC। ओके, अच्छा, यहां पर कितना है AC और फिर इसके बाद में प्लस का C²। ठीक है, अच्छा, यहां पर AC फिर C²। अब यहां पर देखो, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास कुछ यहां से कॉमन आएगा। देखो यहां से कॉमन कितना कैसे आएगा, देखो पहले हम इसे इसी प्रकार लेते हैं a², इससे a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर a और a प्लस b बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ab। ओके, फिर यहाँ पर b हो जाएगा और सॉरी bc और b²। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो b कॉमन ले लिया है, कितना है b प्लस c। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में c कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर c कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा a प्लस c बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दो आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर AC और यहाँ पर C²। अब देखो यहाँ पर, देखो ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है कि इससे कॉमन कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो पहले स्तंभ से हमारे पास A, ठीक है ना, और दूसरे स्तंभ से B, फिर तीसरे से C। ओके, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर a, फिर यहाँ पर कितना बचेगा a प्लस b, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ b। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा c और यहाँ पर बचेगा b, और यहाँ पर अगर b कॉमन ले लेते हैं कितना बचेगा b प्लस c। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, फिर आगे यहाँ से अगर c कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा a प्लस c बचेगा, और इसमें इसके स्थान पर कितना बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना c। ओके, चलो इसके बाद लिखते हैं डेल्टा बराबर ABC। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में इसे हम प्रसरण कर देते हैं। ठीक है ना, क्या कर देते हैं, प्रसरण। ठीक है ना, करने पर। ओके, देखो तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, सॉरी पहला स्तंभ कैंसिल, पहले पंक्ति कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दिया है, कितना है यहाँ पर BC, और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर कितना है माइनस का AB और फिर माइनस का कितना आ जाएगा AC। ओके, ध्यान दो आगे। अब यहाँ पर लेते हैं C वाला। ठीक है ना, यहाँ पर ये कैंसिल हमारे पास, और ये दूसरा स्तंभ पहले पंक्ति, इसका C का गुणा करेंगे इसमें, तो कितना जाएगा यहाँ पर माइनस का लगेगा C, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो यहाँ पर AC आ जाएगा और इसमें प्लस का BC। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना जाएगा माइनस का AB। अच्छा, फिर आगे देखो, देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर लिखेंगे A13 का। ठीक है, A13 का कितना हमारे पास दिया हुआ है A प्लस C। ओके, चलो, अब यहाँ पर a प्लस सी का, इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, देखो a तीसरा स्तंभ कैंसिल और पहली पंक्ति कैंसिल। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुणा करो, b का a में कितना है यहाँ पर ab, और b का b में कितना है यहाँ पर b²। क्यों, ठीक है, b²। अब c गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा ac, और फिर इसके में गुणा कर दिया c का, तो प्लस का bc, सॉरी ठीक है, सही है, ठीक। अब b का गुणा इसमें करने पर तो कितना है माइनस का b²। ठीक है, अच्छा, अब देखो आगे डेल्टा बराबर ABC। अब यहां पर देखो, यहां पर
हम यहाँ पर ए का गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है। कितना गुणा? ए का। तो कितना है यहाँ पर? ए बी सी माइनस का ए स्क्वायर बी, ओके, और फिर माइनस का ए स्क्वायर सी। इसमें सी का गुणा कर देते हैं, ठीक है, इसमें सी का गुणा कर देते हैं। देखो तो माइनस का ए सी स्क्वायर और फिर माइनस का बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का ए बी सी, ओके। अच्छा, अब यहां पर आगे देखो देना है यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर करना क्या है आपको, इसमें ए प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो पहले हम एक गुणा इसमें कर देते हैं। देखो यहाँ पर कितना रहेगा? ए स्क्वायर बी, फिर एक गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना है? प्लस का ए बी स्क्वायर, और एक गुणा करेंगे इसमें तो कितना है पर ए स्क्वायर सी, एक गुणा करेंगे बी सी में तो कितना है? प्लस का ए बी सी, और एक गुणा करेंगे किसमें? माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में आपको सी गुणा कर देना है इसमें, ठीक है। तो यहां पर करेंगे सी में तो प्लस का ए बी सी प्लस का बी स्क्वायर सी, और इसके बाद में सी का गुणा इसमें तो कितना है? प्लस का ए सी स्क्वायर, और फिर इसके बाद में सी गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा यहाँ पर? हमारे पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर, और फिर सी का गुणा कर देते हैं इसमें तो माइनस का बी स्क्वायर सी, ओके। चलो अच्छा, अब इसमें देखो कुछ कट रहा होगा, ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, ये प्लस का है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, फिर इसके बाद ए सी स्क्वायर, देखो ध्यान यहाँ पर ए सी स्क्वायर, और हमारे पास कहाँ पे ए सी स्क्वायर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर आगे बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ क्या है? बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी कैंसिल। अब यहाँ पर देखो तो डेल्टा बराबर ए बी सी इंटू, देखो ए बी सी कितना दिया हुआ है? 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 ए बी सी। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर कितना देगा? यहाँ पर गुणा कर देते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब सवाल नंबर 7 आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। दवाएं प्रेस